सूरज का छोटा भाई रमेश कोई काम नहीं करता था। वो जंगल में इधर से उधर बस घूमा करता था और सूरज गांव के बाजार में अपनी दुकान पर जलेबी बनाकर बेचा करता था। सूरज के जलेबी बहुत ही टेस्टी थे, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वाह सूरज, तेरे जलेबी वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर मैं रोज सुबह तेरे हाथ के जलेबी ना खाऊं तो मुझसे मेरे खेतों में काम ही नहीं होता। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो स्वाद सूरज के जलेबी में है वो स्वाद किसी और जलेबी वाले के जलेबी में नहीं है। मैं खुद भी रोज इसके यहाँ से ही जलेबी खाता हूँ। अरे भाई सूरज, तू अपने जलेबी में ऐसा क्या मिलाता है जो इनका स्वाद इतना टेस्टी है? अरे भाई, मैं तो वही चीजें इस्तेमाल करता हूँ जो हर कोई करता है, लेकिन मैं हर चीज ताज़ा और शुद्ध इस्तेमाल करता हूँ। हाँ यार, तुम्हारे जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे तो नहीं लगता कि तुम ये जलेबी नॉर्मल चीजों से बनाते हो, लेकिन हमको क्या लेना देना। हमें तो जलेबी खाने से मतलब है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सूरज के जलेबी इतने टेस्टी थे कि गांव का हर व्यक्ति सूरज के पास रोज एक जलेबी खाने आया करता था। उन लोगों को सूरज के ऊपर बहुत विश्वास था। रमेश, तू कब तक गांव में ऐसे ही घूमता रहेगा? तू कोई काम क्यों नहीं कर लेता ताकि मैं तेरी अच्छी लड़की देखकर शादी करवा सकूं? भैया, मैं आपके जैसे नहीं हूँ। मुझे जल्दी अमीर बनना है। आपके जैसे ईमानदार बनकर रहूंगा तो मैं गरीब बनकर ही रह जाऊंगा। सूरज हमेशा अच्छे सामान से ही जलेबी बनाया करता था। वो कभी भी खराब सामान इस्तेमाल नहीं करता था। वो कभी अपना फायदा नहीं सोचता था। एक दिन जब सूरज जलेबी का सामान लेने दुकानदार के पास जाता है। अरे भाई सूरज, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा इतने महंगे तेल और इतने महंगे मैदा से ही जलेबी क्यों बनाते हो? ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा भी होता होगा क्या? अरे भाई, मेरे ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सस्ते सामान से जलेबी बनाकर उनकी सेहत खराब नहीं कर सकता। वो बहुत विश्वास से मेरी दुकान पर जलेबी खाने आते हैं, तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ? दिन भर जलेबी बेचने के बाद सूरज को जो भी पैसे मिलते वो पैसे वो अपनी माँ को दे दिया करता था। जलेबी में अच्छा सामान लगाने की वजह से उसे ज्यादा फायदा नहीं होता था। सुनो बेटा, कल तुमने मुझे केवल 1000 रुपए ही दिया था। हाँ माँ, कल से मैदा और तेल का दाम बढ़ गया है, इसीलिए कल कम मुनाफा हुआ था। तो बेटा तुम भी अपने जलेबी का दाम बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे तो अपन को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं माँ, अगर मैंने जलेबी के दाम बढ़ा दिए तो गरीब लोग मेरे जलेबी नहीं खा पाएंगे, और अगर हमें गरीब लोगों को जलेबी बेचकर कम फायदा होता है तो कोई बात नहीं है। भैया, आज के समय में लोग सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। ये बात पता नहीं आपको कब समझ आएगी। नहीं नहीं रमेश, मैं कभी भी मेरे ग्राहकों के साथ धोखा नहीं कर सकता, और तुम भी इतना स्वार्थी मत बनो। नहीं नहीं भैया, मैं कभी भी आपकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं आपकी तरह काम करूँगा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और मुझे जल्द से जल्द बहुत अमीर बनना है। लेकिन रमेश, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तेरी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन सूरज की माँ का तबीयत बहुत बिगड़ जाता है। सुनो रमेश, मैं माँ को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊँ तब तक तुम अपनी दुकान को संभाल लेना, और याद रखना हमेशा अच्छा सामान ही इस्तेमाल करना। भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से दुकान का ध्यान रखूंगा। फिर सूरज अपनी माँ के साथ शहर चला जाता है। फिर अगले ही दिन से रमेश दुकान पर चला जाता है। ग्राहक की दुकान पर आते हैं तो रमेश को दुकान पर खड़ा देख, अरे भाई रमेश, तुम्हारा बड़ा भाई सूरज कहाँ गया है? अरे भैया, माँ को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ दिखाने को लेकर गया है, कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो रमेश देखता है कि जलेबी बनाने का सामान खत्म हो चुका है। अरे ये क्या, जलेबी बनाने का सामान तो सारा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आज ही जलेबी बनाने का सामान ले आऊंगा। लेकिन मैं इस बार भैया के जैसे गलती नहीं करूंगा। मैं इस बार सबसे सस्ता जलेबी बनाने का सामान लेकर आऊंगा और उससे जलेबी बनाकर बेचूंगा, तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। फिर रमेश सामान लेने के लिए दुकान पर चला जाता है। अरे भाई, जलेबी बनाने में जो भी सामान लगेगा वो सब सस्ते से सस्ता देना। महंगा और अच्छा सामान मुझे नहीं चाहिए। जितना सस्ता हो उतना सस्ता दे देना। अरे रमेश, सस्ते सामान से तुम्हें फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जलेबी में स्वाद नहीं आएगा, और तुम्हारा बड़ा भाई सूरज हमेशा मुझसे
अच्छे से अच्छा सामान ही लेकर जाता है। अरे स्वाद से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो केवल जलेबी बनाकर बेचना है और मुनाफा कमाना है। भैया तो पागल है जो हमेशा अच्छा सामान ही इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए। देखना मैं कितनी जल्दी मुनाफा कमाऊंगा और अमीर बनकर दिखाऊंगा। फिर दुकानदार रमेश को सामान दे देता है। रमेश वो सामान लेकर घर पर चला जाता है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, अगर मैं सब कुछ अच्छा सामान इस्तेमाल करूंगा तो कितना नुकसान होगा। और भैया तो केवल 2 वक्त के खाने जितना ही कमा पाते थे, और 2 वक्त के खाने जीतने पैसों से क्या होता है। मुझे तो बहुत पैसा चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, और ये जब ही मुमकिन है जब मैं सस्ते से सस्ता सामान काम में लूं और उनसे जलेबी बनाऊं। और वैसे भी गांव के सभी लोग भैया के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमारी दुकान पर जलेबी खाने आएंगे ही आएंगे। फिर अगले दिन रमेश सामान को लेकर दुकान चला जाता है और उन्हीं से जलेबी बनाकर बेचने लगता है और जलेबी के दाम भी बढ़ा देता है। क्या रे रमेश, तेरे भाई के जाते ही तूने जलेबी के दाम क्यों बढ़ा दिए? अरे भैया मैं भी क्या करूं, महंगाई कितनी हो रही है, बाजार में मैदा और तेल कितना महंगा हो रहा है, और 5 के जलेबी बेचने से हमें मुनाफा नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने जलेबी के दाम बढ़ा दिए हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर भी क्या सकते हैं, वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। चलो जल्दी से हम दोनों को एक एक जलेबी खिला दो। हाँ भैया, बैठिए बैठिए, मैं अभी देता हूँ। अरे वाह, ये तो सही है, मैंने इतने पैसे बढ़ा दिए फिर भी ये लोग मुझसे ही जलेबी खा रहे हैं। अरे भाई रमेश, कौन सी सोच में डूब गए हो, जल्दी से जलेबी खिला दे, मुझे खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है, मुझे देरी हो रही है। फिर रमेश उन सबको जलेबी दे देता है तो वो जलेबी खा लेते हैं। क्या रे रमेश, आज तूने ये जलेबी कैसे बनाया है? ये मुझे तुम्हारी दुकान के जलेबी तो नहीं लग रहे हैं। हाँ हाँ रमेश, इन जलेबी में रोज वाला टेस्ट तो नहीं है। क्या तूने पैसों के साथ साथ जलेबी के सामान में भी मिलावट कर दिया क्या? ग्राहकों की ये बात सुनकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जलेबी तो वैसे ही बनाए हैं जैसे मैं रोज बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ये जलेबी रोज जैसे नहीं लग रहे, लगता है भाई मैं अभी नया नया बनाना चालू करा हूँ ना, इसीलिए भैया जैसे स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में भैया जैसे जलेबी बना लूंगा। फिर ग्राहक रमेश को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन भर रमेश के यहाँ लोग जलेबी खाने तो आते, लेकिन हर कोई रमेश को जलेबी के दाम बढ़ाने और जलेबी के स्वाद के बारे में सुनाने लगते हैं। अरे वाह वाह, आज देखो कितना सारा मुनाफा हुआ है। इतना मुनाफा तो 10 दिन में होता था, इतना आज मैंने 1 दिन में ही कर लिया। अब मैं रोज ऐसा ही करूंगा, जब तक भैया नहीं आ जाते, जब तक मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। फिर शाम होने पर रमेश अपने दोस्त मोहन के यहाँ जाता है। देख मोहन, मैं तुझसे कहता था ना, जिस दिन मैं काम करूंगा उस दिन मैं बहुत मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन तूने ऐसा क्या किया जो आज तूने इतना सारा मुनाफा कमा लिया? फिर रमेश सारी बात अपने दोस्त मोहन को बता देता है। अरे रमेश, ऐसे तो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तेरे भैया तो हमेशा अच्छे सामान ही इस्तेमाल किया करते थे। अगर मैं मेरे सामान में मिलावट ना करूं और सस्ता सामान ना काम में लेता तो आज मुझे इतना मुनाफा नहीं होता। लेकिन रमेश, लोगों के विश्वास को तोड़कर बनाया हुआ पैसा कभी भी फलता नहीं है। अरे यार मोहन, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, और अब तू ये फालतू की ज्ञान देना बंद कर। लेकिन रमेश, तू मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, तू जो ये कर रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे यार, जैसा मैं कर रहा हूँ तू मुझे वैसा करने दे। रमेश अपने दोस्त मोहन की एक बात भी नहीं सुनता और अब वो लालच में अंधा हो गया था। ठीक है यार, अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे कल के जलेबी के लिए सामान भी लेकर आना है, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और रोज की तरह सस्ता सामान खरीद लेता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह रमेश अपना सामान लेकर दुकान में चला जाता है और उनसे जलेबी बनाकर बेचने लगता है। तभी एक आदमी आता है। अरे भाई, मुझे एक जलेबी तो खिला दे। हाँ हाँ भाई, आप बैठिए, मैं भी आपको जलेबी देता हूँ। फिर रमेश ग्राहक को जलेबी दे देता है। जलेबी खाकर ग्राहक जलेबी को फेंक देता है। अरे कैसा जलेबी है ना, तो इसमें कोई स्वाद है और तेल की अजीब सी बदबू भी आ रही है। ग्राहक की बात सुनकर रमेश गुस्सा हो जाता है
अरे भैया, आप पहले ग्राहक हो जो आपने मेरे जलेबी में कमी निकाली है। आपको क्या पता है, इस गांव में सबसे अच्छे जलेबी इसी दुकान पर मिलते हैं। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, पहले तो एक बार खुद ही इस जलेबी को खाकर तो देख, पता नहीं कितने दिन पुराना जलेबी लग रहा है। देखो भैया, अगर आपको जलेबी खाना है तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाकर खाओ जलेबी। हाँ, मुझे भी तेरी यहाँ के इतने बेकार जलेबी खाने का कोई शौक नहीं है, एकदम बेकार जलेबी हैं। अरे कहीं तुम्हारा दिमाग तो सड़ा हुआ नहीं है ना, इसीलिए तुमको ये जलेबी सड़े हुए दिख रहे हैं। रमेश की ये बात सुनकर वो ग्राहक आग बबूला हो जाता है। देख बेटा, अब मैं तुझसे मेरी बेइज्जती का बदला कैसे लेता हूँ। तू भी मुझे क्या याद रखेगा कि तूने किससे पंगा लिया था और किसकी बेइज्जती करी थी। ऐसा सोचकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब रमेश के यहाँ जलेबी खाने बहुत ही कम लोग आते हैं। अरे ये क्या, मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। रोज के रोज अब मुझे जलेबी फेंकने पड़ रहे हैं और सारा सामान भी खराब हो रहा है। क्या करूँ मैं अब। रमेश के लालच की वजह से रमेश के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया था। जो भी जलेबी के लिए कुछ बोलता, रमेश उसे ही सुना दिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पुलिस गांव में चेकिंग के लिए आ जाता है, जो गांव की हर दुकान के सामानों की जांच करता है। अरे दुकान के बाहर आना, मुझे तुम्हारे दुकान की तलाशी लेनी है। क्या मेरी दुकान की? लेकिन साहब, मेरी दुकान में आपको कुछ बेकार सामान नहीं मिलेगा। आप बेकार में ही अपना समय खराब कर रहे हैं। आप यहाँ बैठो, मैं भी आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी लगाता हूँ। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने एक बार बोला ना दुकान के बाहर आ तो बाहर आ। हाँ साहब, अब इसकी दुकान की अच्छे से तलाशी लीजिए और पता कीजिए कि ये कौन सा सामान इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब इसके जलेबी में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। जब तक इसका बड़ा भाई यहाँ था, जब तक यहाँ के जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट थे, उसके यहाँ से जाते ही यह पता नहीं कौन से सामान से जलेबी बनाकर बेच रहा है। और हम गांव वाले जब इससे कुछ बोलते हैं तो ये उल्टा हमसे ही लड़ाई करने लग जाता है। अरे अरे, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब किया? झूठ क्यों बोल रहे हो? और जो सामान मेरे भैया इस्तेमाल करते थे वही सामान मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तू अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहा है तो दुकान से जल्दी बाहर आओ, हमें और भी दुकानों की तलाशी लेनी है। हे राम, अब मैं क्या करूं? अगर इन लोगों को पता लग गया कि मैं बेकार सामान से जलेबी बना रहा हूं तो ये मुझे मार मार कर मेरी चटनी बना देंगे। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? मैंने कहा ना दुकान से बाहर आ। फिर रमेश बाहर आ जाता है। फिर पुलिस दुकान की तलाशी ले लेती है तो पुलिस को खराब सामान मिल जाता है। अरे तू क्या बोल रहा था कि दुकान में तू अच्छा सामान इस्तेमाल कर रहा है? हमें क्या बेवकूफ बना रहा है? चल अब तुझे थाने ले जाकर ही बेवकूफ बनाना सिखाऊंगा। पड़ गया ना रमेश, मेरे से पंगा लेना तुझे भारी। तूने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की थी। तुझे क्या लगता है पुलिस को किसने बुलाया होगा? मैंने ही पुलिस को जाकर ये सब बताया है ताकि तुझे तेरे किए की सजा मिले। फिर रमेश सभी गांव वालों से माफी मांगता है। बेटा, अब तुझे माफी तो जेल में ही मिलेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने लालच के चलते किसी को खराब सामान नहीं बेचना चाहिए।